अपनी बात कहते हुए अनिल गौतम के साथ कार से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सामने खड़ी काली कार से एक खूबसूरत लड़की निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। गौतम और अनिल हैरानी से उस लड़की को देखने लगे, लेकिन अब तक लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद गौतम को उस लड़की का चेहरा साफ दिख गया और उसका चेहरा देखते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं, याशी ही थी, जो उम्मेद भवन से निकलकर गौतम तक आ पहुंची थी। याशी को उसके सामने देख गौतम अनिल को देखने लगा। ओह गॉड, ये मुसीबत यहाँ। कहीं इसने दीप शिखा के बारे में डैडी जी के सामने कुछ कहा तो अवनी मुझसे दूर। याशी को सामने देखते ही गौतम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अनिल याशी के बारे में कुछ नहीं जानता था और गौतम अनिल के सामने दीप शिखा के बारे में और उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। अब ये लड़की कौन है? अनिल ने हैरानी से पूछा, लेकिन इससे पहले कि अनिल आगे कुछ पूछता, गौतम ने हड़बड़ाकर जवाब दे दिया। डैडी आप यहीं बैठिए, मैं देखता हूँ आखिर कौन है ये कहते हुए गौतम कार से बाहर निकल गया। याशी, तुम यहाँ? अब ये क्या मजाक है? इस तरह से मेरा पीछा करना और ये कार सामने लगा देना। गौतम की आवाज में गुस्सा था। याशी ये देखकर सकपका गई। गौतम, मैं यहाँ तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। वो ऑक्शन में तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ। उन लोगों ने अनजाने में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। याशी ने उसे समझाते हुए जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ ऑक्शन में क्या हुआ है? वो दरअसल उस ऑक्शन में मैं चीफ गेस्ट थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा तो फिर मुझे मैनेजर ने वो सब बताया। सॉरी, पता नहीं, शायद इन गधों को काम करना भी नहीं आता है। याशी ने एक एक बात उसे समझाते हुए कही। सॉरी? तुम्हारे मुंह से पहली बार ये शब्द सुन रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी को सॉरी भी बोलती हो। गौतम की बात सुनते ही याशी नजरें चुराकर अपने आसपास देखने लगी। एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों ने क्या कहा और क्यों कहा। बस फर्क इस बात का पड़ा है कि मैं अपने ससुर के साथ आया था और उन लोगों ने मेरे ससुर के सामने ये सब कहा। खैर छोड़ो, वो बात भी मैं वहीं छोड़ आया था। गौतम की बात सुनकर याशी की सांस में सांस आ गई। उसे इसी बात का डर लग रहा था कि गौतम ऑक्शन में हुई बात का बुरा न मान ले और इस बात का दीपशिखा को पता न लग जाए। वहीं दूसरी तरफ अनिल से रहा नहीं जा रहा था। कुछ देर कार में बैठने के बाद वो भी बाहर आ गया। अनिल को देखते ही याशी ने अपने बात करने का टोन चेंज कर लिया। देखो गौतम, इस तरह के बड़े बड़े ऑक्शन और पार्टीज में ऐसा ही होता है। यहाँ बड़े बड़े लोग अपना नाम और गुरूर दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हें भी यहाँ आने से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ के तौर तरीके बहुत अलग हैं। तुम्हें वो, याशी ने समझाते हुए अपनी बात कही। उसकी बात सुनकर गौतम बार बार अनिल को देख रहा था। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन मुझे इन तौर तरीकों की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं बहुत खुश हूं और आगे जाकर भी ऐसा ही रहूंगा। मैं लोगों के लिए अपने आप को बदल नहीं सकता और तुम प्लीज बार बार ये बात मुझे याद मत दिलाया करो। मेरी लाइफ में बहुत पीस है। थैंक यू। ये बात कहते हुए गौतम कार की तरफ बढ़ गया। वो जिस जिंदगी को छोड़कर आया था, याशी और दीपशिखा बार बार उसे उसी जिंदगी की याद दिला रहे थे, लेकिन अब गौतम भी इन सारी बातों से तंग आ चुका था। याशी गौतम का ये नेचर देखकर कुछ कह नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर गौतम को रोकने की कोशिश की, गौतम कार के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। चलिए डैडी, घर चलते हैं। हाँ बेटा, अनिल ने तुरंत जवाब दिया और याशी को देखने लगा। गौतम की बात सुनकर याशी ने आगे कुछ कहना सही नहीं समझा, लेकिन उसे बार बार दीपशिखा का भी ख्याल आ रहा था और दीपशिखा की वजह से ही उसे गौतम के ऊपर नजर भी रखनी थी और उसकी हर बात को हंसते हंसते टालना भी था। वैसे तो याशी भी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन गौतम की बात के आगे उसे भी अपना सिर झुकाना पड़ा। लेकिन तभी उसकी नजर अनिल पर चली गई। वो समझ गई थी कि गौतम की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो अपनी बात कहने के लिए अनिल के पास चली गई। सुनिए अंकल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद अनिल अंकल ही हैं, राइट? याशी ने हंसते हुए कहा, लेकिन अनिल भी कार की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा चुका था, लेकिन याशी की आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? अनिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।